एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा इनपुट वैलिडेशन और सैनिटाइजेशन के बारे में। आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे एक्सप्रेस वैलिडेटर का यूज़ कर सकते हो। ओके, सबसे पहले जानते हैं इनपुट वैलिडेशन और सैनिटाइजेशन होता क्या है। तो वैलिडेशन और सैनिटाइजेशन मतलब जो यूज़र का जो इनपुट रहेगा वो सिक्योर रहना चाहिए और रोबस्ट रहना चाहिए एक्सप्रेस एप्लीकेशन जब उसको यूज़ करें। जैसे उसमें मैलिशियस इनपुट नहीं आना चाहिए, एक्सएफएफ और एसक्यूएल इंजेक्शन नहीं आना चाहिए, उसमें इनवैलिड डाटा नहीं आना चाहिए जो हमारी ऐप को क्रैश कर दे, उसमें सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी और लॉजिक बग्स नहीं होने चाहिए उस पर्टिकुलर इनपुट में। ओके, तो इसका डिफरेंस क्या होता है वैलिडेशन और सैनिटाइजेशन में। तो जो वैलिडेशन है वो इंश्योर करता है कि जो इनपुट है वो मैच करे हमारे एक्सपेक्टेड रूल के अकॉर्डिंग। जैसे अगर एक ईमेल है तो ईमेल हमेशा एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। ओके, उसमें कुछ ईमेल होना चाहिए। और जो सैनिटाइजेशन है वो क्या करता है, वो क्लियर करता है, डाटा को क्लीन करता है। जैसे वो ट्रिम करता है, स्पेसेस को रिमूव करता है, वो स्केप करता है HTML को। तो इस तरीके में उसको सैनिटाइज कर सकते हैं। मतलब जो डाटा वैलिडेट नहीं होता हम उसको सैनिटाइज करके वैलिडेट कराते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि मेथड 1 क्या है हमारी इसको करने की, वो है एक्सप्रेस वैलिडेटर। हमको एक पैकेज होता है, इसको हमको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हमको npm इंस्टॉल एक्सप्रेस वैलिडेटर आपको इंस्टॉल करना है। फिर अब जो आपके जो API रहे आपको वहाँ पे वैलिडेटर को एक्सप्रेस वैलिडेटर से इंपोर्ट करना होता है। ओके, फिर आपने क्या करना, इसको आप जब भी आप ईमेल आपका चेक करो तो आप क्या करो, इसका यूज़ करो अपने किसका, वैलिडेटर का। आपने जो ईमेल बनाया है उसमें ईमेल में अगर वो ईमेल इनवैलिड होगा तो आप इनवैलिड मैसेज शो कर सकते हो। अगर पासवर्ड की पर्टिकुलर आप लेंथ डिसाइड कर सकते हो कि मिनिमम फिक्स लेंथ रहना चाहिए, मिनिमम उसमें फिक्स कैरेक्टर रहने चाहिए, वो भी आप वैलिडेटर के थ्रू डिसाइड कर सकते हो। ओके, और आप पर्टिकुलर उसमें कोई रिजल्ट भी शो कर सकते हो। अगर उसमें कुछ एरर आया है तो आप उस वैलिडेटर का कुछ रिजल्ट भी शो करते हो कि इसमें कुछ एरर एम्प्टी है तो आपका बोले आपका अरे एम्प्टी ये मैसेज भी शो कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, जो हमारा सेफ ईमेल और वैलिडेटेड इनपुट आएगा अगर हम वैलिडेटर का यूज़ करेंगे। तो जो कॉमन एक्सप्रेस वैलिडेटर मेथड होती है वो होती है ईव ईमेल। ईव ईमेल क्या करता है, जो वैलिडेट करता है ईमेल को, और ईव लेंथ वो क्या करता है, जो मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ रहती है वो हम इससे डिफाइड कर सकते हैं। और जो ईव इंट है वो चेक करता है कि ये पर्टिकुलर इंटीजर है कि नहीं। ओके, और जो मैचेस है मैच क्या करता है, जब हमें को रिजेक्ट चेकिंग करनी होती है, जैसे हमने ईमेल का एक रिजेक्ट रहता है, हमने वो रिजेक्ट कोड लेके आए, वो मैच करेगा हमारे डाटा के साथ। अगर वो मैच कर रहा है रिजेक्ट से मतलब वो एक वैलिड ईमेल है। तो इस तरीके से हम इसका यूज भी कर सकते हैं। और एक रहता है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, जितने भी उसमें स्पेसेस होती है और जो लीडिंग्स होती है जो अननेसेसरी रहती है उनको रिमूव करता है। और एक रहता है इसमें स्केप। स्केप क्या करता है, जब भी हम उसमें हमारे इनपुट में HTML देते हैं और जब भी हम एक्सेस अटैक SQL की कुछ क्वेरी देते हैं तो ऑटोमेटिक वो स्केप हो जाता है वो कोड। ओके, वो हमारे कोड के अंदर जाता ही नहीं। और थर्ड है कि हमें कुछ कन्वर्ट करना है लोअर कॉस्ट में। जैसे सामने वाले ने हमारे ईमेल लिखा, उसने क्या पता कुछ वर्ड कैपिटल लिख दिए, कुछ वर्ड स्मॉल लिख दिए, तो हम इसका यूज़ करके जितने भी उसके वर्ड सेव होंगे उनको लोअर केस में सेव करेंगे। और अगर हम उसको वैलिडेट कराएंगे तब भी हम उसको लोअर केस में कराएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम सैनिटाइज कर सकते हैं पर्टिकुलर डाटा का। अगर मैं आपको बात करूँ तो हमारे बॉडी में यूजर नेम आया। ओके, तो यूजर नेम को हमने क्या करा, पहले ट्रिम करेंगे, फिर स्केप लगाएंगे, फिर लोअर केस लगाएंगे। ओके, तो अब जो भी डाटा आएगा वो हमारा पूरा सैनिटाइज होकर आएगा। ओके, तो इसमें हम क्या क्या काम करते हैं, हमने वाइट स्पेस रिमूव कर दिए, हमने स्केप कर दिया HTML कैरेक्टर, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया लोअर केस के अंदर। अब सेम इसी तरीके से एक पावरफुल स्कीमा बेस्ड वैलिडेटर होता है, वो होता है जोई, जो कि अधिकतम एक्सप्रेस वैलिडेटर की जगह उसका भी यूज़ करते हैं। ये भी फेम, इसको भी हमको इंपोर्ट करना होता है। और इसमें भी जो फेम जो हम उसमें वैलिडेटर में हमने यूज़ करें एक्सप्रेस वाले, इसमें भी फेम फंक्शन होते हैं, स्ट्रिंग वाले और ईमेल और मिनिमम और मैक्सिमम वाले। तो इसके जो कॉमन जो वैलिडेटर होते हैं, पहला होता है स्ट्रिंग जिसमें हम वैलिडेट करते हैं ईमेल को। एक होता है स्ट्रिंग मिनिमम, इसमें भी हम मिनिमम लेंथ डिफाइड कर सकते हैं, इसमें भी हम इंटीजर डिफाइड कर सकते हैं, और इसमें हम बूलियन वैल्यू भी चेक कर सकते हैं। ओके, और इसमें हम जो कोई स्पेसिफिक वैल्यू अगर हमारे को चाहिए एडमिन और यूजर, वो भी हम वैलिडेट कर सकते हैं किसका, जो वैलिडेटर का यूज़ करके। इसके लिए हमारे पास कस्टम एक्सटेंशन भी होते हैं जो सैनिटाइज करते हैं HTML को, तो हम एक्सप्रेस वैलिडेटर का यूज़ कर सकते हैं। और एक होता है जोई सैनिटाइज HTML जिसका हम कस्टम लॉजिक लिख के भी उसको एक्सक्रिप्ट करा सकते हैं। ओके, तो ये दो तरीके हम यूज़ करते हैं इनपुट वैलिडेशन और सैनिटाइजेशन करने के लिए। अब आपको वैलिडेटर का ऐप कब यूज़ करना चाहिए, जैसे हमारे जो फॉर्म्स आते हैं, फॉर्म्स में हमारा ईमेल, पासवर्ड और इनपुट फॉर्मेट आता है, जब हमारे को वैलिडेटर का यूज़ करना चाहिए। जब राउट के पैरामीटर डिसाइड हो, जब हमारे पर्टिकुलर राउट पर जब राउट चेंज होता है तो उसकी ID बनते, तो हमारे को कुछ डाटा का फ्लग्स बनते ना अलग अलग टाइप के, उसमें हमारे को वैलिडेटर का यूज़ करना चाहिए। और जब क्वेरी स्ट्रिंग होती है, जैसे हमारे को फिल्टर का यूज़ करा, किसी ने लिमिट का यूज़ करा, किसी ने पेजिनेशन का यूज़ करा, तो वहाँ पे भी वैलिडेटर की बहुत जरूरत पड़ती है। ओके, क्योंकि अगर क्या पता उन्होंने रोंग को लिखा है, रोंग फिल्टर दे दिया है, तो उसमें भी हमारे को वैलिडेटर की जरूरत पड़ती है। ओके, और जो API पेलोड्स होते हैं, जो पोस्ट और पुट रिक्वेस्ट में जो डाटा जाता है फ्लो के उनके साथ, उसमें भी हम उसकी बॉडी में वैलिडेटर का चेक करते हैं कि ये डाटा मतलब करेक्ट डाटा है कि नहीं। ओके,
और जो ऑथेंटिकेशन का हमारा करते हैं लॉगिन साइन अप पासवर्ड रिसेट करते हैं उसमें भी हम वैलिडेशन का यूज़ करते हैं। ओके, तो जो कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए जब आपका यूज़ करो, हमें सबसे बड़ी मिस्टेक है हमारे को कभी भी फ्रंट एंड पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, हमको हमेशा वैलिडेशन लगाना चाहिए बैकएंड में, क्योंकि अगर फ्रंट एंड में कुछ कोई मॉडिफाई भी कर दे फिर भी हमारा बैकएंड का लॉजिक अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो कुछ इनवैलिड डाटा हमारे पास नहीं आएगा। ओके, और हमेशा हमको टाइप ऑफ को मैन्युअली चेक करना होता है, जैसे कोई एक्सप्रेस और जो लाइब्रेरी के हमको टाइप ऑफ चेक करना होता है। क्यों? ताकि वो चेक कर सके कि वो किस टाइप का वो डाटा है। अगर किसी ने स्ट्रिंग की जगह पर्टिकुलर कुछ HTML दे दिया तो उसमें वो कुछ अटैक्स भी प्लान कर सकता है। जो अगर कोई हमारी वेबसाइट को कुछ पर्टिकुलर कुछ डाटा को चेंज करना चाहे तो वो उसमें HTML की क्वेरीज और DOS अटैक भी कर सकता है। ओके, तो हम इसके लिए हमको हमेशा वैलिडेटर का यूज़ करना चाहिए। और हमको जो अनचेक यूजर इनपुट होते हैं उनको हमको अलाउ करना चाहिए, और उनको अलाउ करने से पहले सबसे पहले उनको सैनिटाइज करना पड़ता है। स्पेशली स्ट्रिंग का जो भी डाटा आता है इनपुट में उसको हमेशा हमारे को सैनिटाइज करना होता है। उसके जो भी स्पेसेस रहते हैं, जो कुछ यूजर नॉर्मली अपना नेम लिखते हैं लेकिन उसमें वो स्पेस उनको दिखते नहीं, वो भूल जाते हैं। तो हमेशा वो जो डाटा अगर ईमेल आएगा तो हम उसको सैनिटाइज करेंगे। ओके, ताकि वो जितनी भी आसपास की वैल्यू है वो ट्रिम हो जाए। ओके, और स्किप करेंगे एरर हैंडलिंग को, ये मिस्टेक होती है बहुत बड़ी। हमको हमेशा वैलिडेशन में एरर हैंडलिंग करनी चाहिए, पूरे कंप्लीट API में भी एरर हैंडलिंग करनी चाहिए। जितनी भी API में कुछ वैलिडेशन एरर आया तो फिर भी एरर हैंडलिंग करनी चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि कहाँ हमारी वेबसाइट में कहाँ पे एरर है। ओके, अब हमको कब कौन सी लाइब्रेरी का यूज़ करना चाहिए। ओके, तो एक तो GUI है, एक इसका वैलिडेटर है। लेकिन जब हमारी स्टाइल स्कीमा बेस्ड है, डिक्लेरेटिव है, तब हमारे को GUI का यूज़ करना चाहिए। और जब हमारे को मिडिलवेयर चेन बनानी रहे, इंपेरेटिव कोड करना है, तब हम एक्सप्रेस वैलिडेटर का यूज़ करेंगे। जब हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो बहुत पावरफुल रहेगी, जो ऑप्शन बहुत ज़्यादा रिच ऑप्शन रहेंगे, तो हम GUI का यूज़ करेंगे। जब हमारे को सिंपल और फास्ट बेसिक फॉर्म बनाने हैं तो हम एक्सप्रेस वैलिडेटर का यूज़ करेंगे। और जब हमको कस्टम वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम GUI लाइब्रेरी का इसका यूज़ करेंगे। और जब हमारे को बिल्ट इन मेथड चाहिए जैसे ट्रिम स्केप तो हम एक्सप्रेस वैलिडेटर का यूज़ करेंगे। और इसका यूज़ केस क्या है, अगर हमको एडवांस API बनानी है, कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखना है तो हम GUI का यूज़ करेंगे। और हमको क्विक वैलिडेशन करना है पर्टिकुलर राउट में तो हम नॉर्मल हमारे एक्सप्रेस वैलिडेटर का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेस वैलिडेटर क्या करता है, हमारा वैलिडेट करता है और सैनिटाइज करता है यूजर के इनपुट को। और GUI क्या करता है, स्कीमा बेस्ड रोबस्ट वैलिडेशन है तो स्कीमा के हिसाब से उसको वैलिडेशन करता है। और जो वैलिडेशन रिजल्ट है वो कलेक्ट करता है और एरर को रिटर्न करता है। ओके, और जो ट्रिम और स्केप है ये हमको प्रिवेंट करते हैं इंजेक्शन अटेंड पे और एक्सेसिव अटैक पे। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा कंप्लीट बताया कि आप इनपुट वैलिडेशन कैसे कर सकते हो, किस किस का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।